नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं कांक्षा राजपूत। सबसे पहले एक बड़ी खबर है। 2 दिन चलने वाली यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पहले दिन संपन्न हो गई है। परीक्षा के दौरान प्रदेश के अलग अलग जिलों से कई सॉल्वर गिरफ्तार किए गए हैं, साथ ही कई अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा राज्य के 75 जिलों में हुई है। इसके लिए 2385 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 2 शिफ्ट में हुई है। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शाम 3 बजे से 5 बजे तक हुई है। कल भी परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। योगी सरकार ने प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी यूपी पुलिस भर्ती के सफल आयोजन के लिए फुल प्रूफ प्लान बनाए। हर परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर केंद्र पर्यवेक्षक के रूप में पुलिस उपाधीक्षक से लेकर सब इंस्पेक्टर मौजूद रहे। सीसीटीवी से निगरानी की गई है। परीक्षार्थियों की मदद के लिए हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। तो आज की जो परीक्षा है वो खत्म हो गई है, जो कि आज भी 2 पालियों में परीक्षा हुई है और अब ये जो शाम की पाली की परीक्षा है वो भी खत्म हो गई है। हालांकि कल भी परीक्षा होने जा रही है। अब तक की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं और आज जो 2 पालियों में परीक्षा आयोजित कराई गई वो संपन्न हो गई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये परीक्षा दूसरी पाली की भी संपन्न हुई है। और इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह की तस्वीर यहां पर आज नजर आई है। ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ आशीष हैं गोरखपुर से, कानपुर देहात से इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही इस वक्त गुफरान भी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। साथ ही फिरोजाबाद के लेकर क्या अपडेट है अभी फिरोजाबाद को लेकर वो भी जानेंगे और मैनपुरी को लेकर जो भी अपडेट होगा वो भी हमारे सहयोगी से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आपको सीधा गोरखपुर लेकर चलते हैं। आशीष इस वक्त गोरखपुर से हमारे साथ है। आशीष, दूसरी पाली की परीक्षा भी संपन्न हो गई है। किस तरह की आज वहां पर व्यवस्था रही है और क्या कुछ तस्वीर वहां की? आशीष, में संपन्न हुई है परीक्षा। आशीष, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है। मैं वापस अभी आपके पास लौट रही हूँ। गुफरान का रुख कर लेते हैं। गुफरान, आप जरा प्रयागराज को लेकर अपडेट दीजिए। किस तरह की प्रशासन की व्यवस्थाएं आज वहां पर रही हैं और जो अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे वो व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आए? देखिए, बिल्कुल दूसरी पाली की जो परीक्षा है वो खत्म हो चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। 5 बज चुके हैं। अब से कुछ मिनटों के भीतर जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा केंद्रों से बाहर निकलना उनका शुरू हो जाएगा। प्रयागराज की अगर बात करें तो यहाँ पर 69,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने दोनों पालियों की परीक्षा में शामिल हुए और प्रयागराज में अभी तक की जो परीक्षा है वो जो जानकारी अपडेट आई है, जो सूचना है वो सकुशल संपन्न हुई है। कहीं पर गड़बड़ी की कोई ऐसी सूचना अभी तक फिलहाल नहीं आई है। लेकिन जो पुलिस और प्रशासनिक अमले की जो मुस्तैदी रही उसने मुन्ना भाई जो नकलची थे, जो माफिया थे नकल, उन पर जरूर नकल कसा है। 5 सालवर जो है प्रयागराज में गिरफ्तार किए गए हैं। ये सालवर वो हैं जो परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले पकड़े गए हैं। जो आईबी का जो इनपुट था, एलआई का जो इनपुट था, उसके आधार पर इनको ट्रेस किया गया और झूठी से इनकी गिरफ्तारी हुई है। कुल 5 नाम सामने आए हैं। 4 ऐसे भी हैं जिनसे अभी पूछताछ की जा रही है, लेकिन गिरफ्तारी की जो आधिकारिक जानकारी है वो 5 सालवर की है। 4 और ऐसे पकड़े गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके बारे में अभी साफ नहीं हो सका है कि उनकी भूमिका किस तरीके की है। लेकिन प्रयागराज में यूपी पुलिस की जो भर्ती परीक्षा थी, पहली पाली जो सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली जो 3 बजे से 5 बजे तक की थी वो फिलहाल समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। बड़ी राहत की खबर यही है कि अभी तक प्रयागराज में कहीं पर भी इसके पहले की तमाम जो परीक्षाएं रही वो सवालों के घेरे में रही, लेकिन यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा जो थी वो फिलहाल अभी तक की जो सूचना है उसके अनुसार यही है कि सकुशल संपन्न हुई है। कहीं पर गड़बड़ी, कहीं पर कोई ऐसी सूचना नहीं आई है। और हम उम्मीद करते हैं कि कल भी इसी तरह की तस्वीर वहां से गुफरान सामने आएगी। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। इस वक्त प्रमेंद्र भी हमारे साथ फिरोजाबाद से जुड़े हुए हैं। प्रमेंद्र, आप जरा फिरोजाबाद को लेकर अपडेट दीजिए। वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं आज रही है परीक्षा को लेकर? आकांक्षा, मैं बता दूं कि अब सेकंड पार्टी की पेपर तो जो परीक्षा थी वो समाप्त हो चुकी है और कुछ ही मिनटों बाद मेरे पीछे जो परीक्षा केंद्र है वहां से अभ्यर्थी जो है वो निकलेंगे परीक्षा देने के बाद। लेकिन इन ऑल यदि हम दोनों पार्टियों की बात करें तो सुबह की जब पाली थी उससे पहले ही सॉल्वर गैंग जो है यहाँ की जो पुलिस थी और एसओजी टीम थी, उन्होंने सॉल्वर गैंग पकड़े थे और उसके 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया था।
हालांकि उनसे गिरफ्तारी के बाद अभी पूछताछ और हो रही है और जो सूत्र बता रहे हैं कि अभी लगभग 9 से 10 ऐसे और सॉल्वर गैंग के सदस्य अभी पुलिस की गिरफ्त में हैं जिनसे पूछताछ हो रही है और शायद कुछ घंटों के बाद या कुछ देर बाद ही इसका पुलिस कप्तान और जो भी आला अधिकारी हैं वो इसका खुलासा करेंगे। देखिए इन्होंने, यदि हम फिरोजाबाद की बात करें तो आज दोनों पार्टियों में बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से ये परीक्षा जो है वो संपन्न हुई है और अब से कुछ ही देर बाद, जबकि क्योंकि सुबह की पाली जो थी वो भी 12 बजे समाप्त हो चुकी थी और 3 बजे से दूसरी पाली की चालू हुई थी, वो समाप्त हो चुकी है और अभ्यर्थी निकलेंगे। यहाँ फिरोजाबाद जिले में लगभग 20,000 के करीब अभ्यर्थी जो थे वो 26 केंद्रों पर, यानी वहां से भी कई ऐसे सॉल्वर्स हैं जिन्हें गिरफ्तार आज किया गया। लेकिन अगर दूसरी तरफ तस्वीर देखें तो शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर परीक्षा को आज दोनों पाली में संपन्न कराया गया है। नकल विहीन परीक्षा वहां पर भी हुई है। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, एक बार फिर से आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, आप जरा वहां से एक बार फिर से अपडेट दीजिए। बता दूं कि मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में अधिकारियों का चप्पा चप्पा पे पहरा लगा हुआ था, चाहे कमिश्नर हो जाए, एडीजी हो जाए और चाहे एसएसपी हो जाए, चाहे डीएम हो जाए, सभी लोग जाके मौके पे छानबीन करते रहे और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे, अमला थे, वो सभी लोग लगे हुए थे कहीं से कोई भी मुन्ना भाई ना पकड़ा जाए। गोरखपुर में शांति व्यवस्था से पेपर संपन्न हुआ है लेकिन कोई भी मुन्ना भाई नहीं पकड़ा गया है। अगर प्रशासनिक बात करें तो चप्पे चप्पे पे फोर्स लगी हुई है। बाकी जितने भी सेंटर है वहाँ पे अधिकारियों के लगातार सुबह से ही दौरे पे हैं और जितने भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीछे भी यहाँ पे। ठीक है आशीष, मैं वापस अभी आपके पास लौट रही हूँ। शायद से कोई कनेक्शन इशू है, मैं आपके पास लौट रही हूँ। आलोक भी इस वक्त हमारे साथ हैं कानपुर देहात से। आलोक, वहां से एक तस्वीर ये भी सामने आई कि जैसे ही पहली पाली की परीक्षा देकर स्टूडेंट्स बाहर निकले या फिर दूसरी पाली में भी कुछ ऐसी तस्वीर दिखी, जाम की वहां पर जरूर प्रॉब्लम सामने आई है। आम जनता इस बात से जरूर वहां पर परेशान हुई। क्या हम ये माने कि दूसरी तरफ, एक तरफ हमने वो भी देखा कि नकल विहीन परीक्षा को लेकर जो प्रशासन का कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि प्रयास था वो एकदम सही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जाम की स्थिति ने वहां पर लोगों को जरूर परेशान किया है। मैं आपके पास लौट रही हूं अभी। एक बार पहले आपको मैनपुरी लेकर चलते हैं अतुल के पास। अतुल, आप जरा मैनपुरी को लेकर अपडेट दीजिए, कैसी व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से परीक्षा को लेकर आज वहां पर रही है? आकांक्षा, देखिए मैनपुरी में की परीक्षा जो है वो 2 पालियों में संपन्न हुई और पूरी तरह से यहाँ चाक चौबंद पुलिस की व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की ओर से वो देखने को मिली। हालांकि 2 सॉल्वर गैंग के सदस्य जो है वो मैनपुरी में गिरफ्तार हुए हैं। एक पहली पाली के दौरान में मैनपुरी के ब्लूमिंग पट है उससे एक सॉल्वर गैंग का मुन्ना भाई गिरफ्तार हुआ, वही दूसरा जो मुन्ना भाई गिरफ्तार हुआ मैनपुरी के क्रिश्चियन इंटर कॉलेज से गिरफ्तार हुआ। दोनों जो परीक्षा देने सॉल्वर गैंग के सदस्य आए थे दूसरे के स्थान पर आए थे और ये बड़ी बात ये है कि बिहार के पटना के दोनों रहने वाले। अतुल, 5 बजे दूसरी पाली की परीक्षा खत्म हुई है। अभी आप शायद किसी परीक्षा केंद्र पर ही मौजूद हैं। यहाँ पर जो अभी लोग अंदर से आ रहे हैं परीक्षा देकर, अगर इनसे बातचीत संभव है कोशिश करिएगा जरा। अतुल, आवाज मिल रही है आपको? शायद अतुल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम वापस अतुल का रुख करेंगे। आलोक के पास आपको कानपुर लेकर चलते हैं। आलोक, वहां से सॉल्वर्स कितने गिरफ्तार हुए या फिर नहीं हुए ये भी अपडेट दीजिएगा और साथ ही इस वक्त अगर आप किसी परीक्षा केंद्र पर ही मौजूद हैं तो यहां से जो लोग अभी परीक्षा देकर बाहर आ रहे हैं कोशिश करिएगा इनकी तस्वीर भी दिखाइए, इनसे बातचीत भी करिए। आलोक, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। गुफरान का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। गुफरान, अगर अभी आप किसी परीक्षा केंद्र पर मौजूद हैं तो यहाँ से तस्वीरें आप जरा दिखाइएगा और अगर कुछ अभ्यर्थी आए हैं परीक्षा देकर उनसे बातचीत संभव है तो करिएगा जरा। बिल्कुल, देखिए हम प्रयागराज के सीएवी इंटर कॉलेज के बाहर मौजूद हैं। इस परीक्षा को, इस स्कूल को भी परीक्षा केंद्र बनाया गया है। हालांकि अभी यहाँ परीक्षा केंद्र से बाहर जो अभ्यर्थी हैं वो फिलहाल नहीं आए हैं। जैसे ही आएंगे जरूर उनसे हम बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी अपडेट जो है इस पूरी परीक्षा से वो ये दे दें कि 9 जो सॉल्वर हैं कुल उनकी गिरफ्तारी प्रयागराज से हुई है। 5 पहले हुई थी, 4 और जो हैं उनको भी गिरफ्तारी, उनकी भी जो गिरफ्तारी है
दूसरी पुलिस ने दिखाई है। तो प्रयागराज में कुल संख्या जो है, ठीक है जो सॉल्वर है, जो वापस आपके पास लौट रहे हैं, एक बार फिर से आपको मैनपुरी लेकर चलते हैं। मैनपुरी से अतुल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, यहाँ से परीक्षा देकर अभ्यर्थी बाहर आ रहे हैं, बातचीत करिए जरा इनसे। बिल्कुल, देखिए मैनपुरी के क्रिश्चियन इंटर कॉलेज पर हम मौजूद हैं और जो अभ्यर्थी है वो परीक्षा देकर आ रहे हैं। आप क्रिश्चियन इंटर कॉलेज में खड़े हुए हैं, परीक्षा देकर आ रहे हैं, तो ये परीक्षा कैसी व्यवस्था की परीक्षा एकदम व्यवस्था एक नंबर है। कोई पेपर देने में कोई किसी तरीके की परेशानी, किस तरीके से स्टेप बाई स्टेप कैसे आप अंदर गए थे? वेरिफिकेशन हुआ था, उसके बाद भीतर गए थे, उसमें फोटो, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड देखा गया। उसके बाद हमने सीटों पर बैठाया गया, उसके बाद परीक्षा दी हमने। अच्छा, लगातार देखिए जो स्टूडेंट है वो परीक्षा तमाम जो लोग लगातार और कागजों का भी वेरिफिकेशन हुआ। इसके बाद में क्लासरूम में सीसीटीवी के माध्यम से पूरी परीक्षा पर निगरानी जो है वो प्रशासन की रही। हालांकि पुलिस के भी तमाम जो अधिकारी थे वो यहाँ सक्रिय रहे। 2 सॉल्वर जो गिरफ्तार होने के बाद में पुलिस सक्रिय हुई। आगरा के जो आईजी थे दीपक कुमार वो मैनपुरी पहुंचे तो उन्होंने भी जायजा लिया था। तमाम जो परीक्षार्थी है वो हमारे मौजूद है। किस तरीके से परीक्षा कैसी अच्छा बना, क्या स्टेप बाय स्टेप आप कैसे कोशिश कर सकते हैं? अतुल, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है। मैं आपके पास वापस अभी लौट रही हूँ। आशीष के एक बार फिर से रुक करते हैं। आशीष, अभी आप कहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से अभ्यर्थी दिख रहे हैं, अंदर से परीक्षा देकर आ रहे हैं, बातचीत करिए इनसे। रुक रही है, जी जाइए वहाँ पे, आगे बढ़ाइए। जी बिल्कुल, देखिए गोरखपुर दिग्विजयनाथ में है, जहाँ पे बच्चों का सेंटर है और काफी बच्चे यहाँ से पेपर देकर निकल रहे हैं। मैम, पेपर दे के आ रही, कैसा पेपर हुआ? पेपर अच्छा हुआ है। पेपर अच्छा हुआ। क्या नाम है? सूरज। सूरज, पेपर दे के आ रहे हो, कैसा पेपर हुआ? बहुत अच्छा पेपर हुआ, बहुत अच्छा आया था, टफ नहीं था, इजी था। अगर व्यवस्था की बात की जाए, अंदर व्यवस्था बहुत अच्छी थी, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, सभी लोग सहयोग कर रहे थे हमारा, कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल, और भी हैं। मैम, पेपर दे के आ रही, कैसा पेपर हुआ? पेपर अच्छा गया सर, बहुत अच्छा गया। देखिए, सभी लोग कहना है पेपर बहुत अच्छा हुआ है और आपको दिखाना चाहेंगे, पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पेपर देके बच्चे निकल रहे, किस तरह से आप देखिए यहाँ पे इनके अभिभावक खड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गोरखपुर में शांति व्यवस्था से पेपर हुआ है, कोई भी मुन्ना भाई नहीं पकड़ा गया है। और सबसे बड़ी चीज आपको दिखा दें, अगर प्रशासनिक बात करें तो आप देख रहे हैं कहीं से कोई जाम की स्थिति ना पैदा हो। आप देखिए किस तरह से यहाँ पे पुलिस के अधिकारी यहाँ पे लगे हुए हैं, कहीं से जाम कोई व्यवस्था, क्या कुछ खास व्यवस्था किया गया है, कहीं से जाम ना लगे, इस पर क्या कुछ व्यवस्था की गई? चारों तरफ ट्रैफिक की व्यवस्था की गई है कि आने वाले छात्रों को कहीं से भी कोई असुविधा ना हो। और लगातार हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं भ्रमण कर रहे हैं, हम सभी को निर्देश देते रह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए और भी लोग हैं। मैम, पेपर दे के आ रही हैं, कैसा पेपर हुआ, क्या व्यवस्था है अंदर? अच्छा है, व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। देखिए, सभी लोग कहना कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है। मतलब पेपर दे के आ रही हूँ, कैसा पेपर हुआ? बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। काफी उत्साह बच्चों के अंदर है, पेपर काफी अच्छा आया था। ये गोरखपुर है, लेकिन गोरखपुर सबसे बड़ी बात, जिस तरह से पुलिस हमला, मुख्यमंत्री का शहर है और मुख्यमंत्री चप्पे चप्पे पे जो पैनी नजर पुलिस वालों की बनी हुई थी, कहीं से कोई मुन्ना भाई नहीं पकड़ा गया। शांति व्यवस्था के साथ पेपर संपन्न हुआ। आप देखिए, ये दिग्विजयनाथ है, यहाँ से बच्चे सब पेपर दे के बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि गोरखपुर में जिस तरह से पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, कहीं से ना जाम की स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि चप्पे चप्पे पे ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ की गई है। किसी से कोई जाने आने की सुविधा जो भी है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे भी ट्रैफिक के पुलिस वाले जितने भी हैं वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और कहीं से किसी बच्चे के साथ जैसे भी बैठाना है, बसों में बैठाए जा रहे, तो हर जगह चप्पे चप्पे पे पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है, चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था। ठीक है आशीष, अभी के लिए आपका शुक्रिया। गुफरान, आपका भी शुक्रिया। प्रमेंद्र